अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बेहद डरावनी कहानी, चुड़ैल। शाम का अंधेरा फैल चुका था, मौसम भी ठंडा हो गया था। वैसे तो अभी नवंबर की शुरुआत थी, मगर अचानक मौसम ख़राब हो जाने की वजह से अंधेरा भी जल्दी हो गया था और ठंड भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा फैल गया था। इमरान को बस स्टॉप पर खड़े काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन अभी भी गाड़ी नहीं आई थी। मौसम की बदलती करवट ने उसकी पेशानी पर बल डाल दिए थे, ठीक उस वक्त जब बादल पहली बार गरजा और बिजली की चमक ने चारों ओर उजाला फैलाया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इमरान की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देख रहा था कि उसी वक्त दूर से आती बस के हॉर्न ने उसके कानों पर दस्तक दी और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और बस को रोकने का इशारा किया। बस उसके करीब आकर रुक गई। इमरान लपक कर बस में सवार हो गया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि बस के अंदर ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक सवारी थी। बस के अंदर न तो और कोई सवारी थी और न ही बस का कंडक्टर मौजूद था। इमरान उस सवारी के साथ वाली सीट पर तेजी से विराजमान हो गया। अभी तक उसने उस सवारी को नहीं देखा था। इमरान ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो सर्दी की तेजी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था, जिसकी वजह से इमरान बुरी तरह से कांप रहा था। सर्दी से कांपते इमरान की नज़र अचानक उस सवारी पर पड़ी और वो हैरान रह गया। अगर ये कहा जाए कि उस परी पैकर को देखकर इमरान के अंदर सर्दी की सख्ती का एहसास ही ख़त्म हो गया था, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। उस लड़की के कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो लड़की भी लगातार इमरान को ही तके जा रही थी। इमरान उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के चेहरे ने उसके दिल और दिमाग पर जैसे जादू सा कर दिया था। न चाहते हुए भी वो उस खूबसूरत लड़की के चेहरे को तके बिना नहीं रह पा रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर बार बार कनखियों से आईने में उस लड़की को देख रहा था। उसने ये भी देख लिया था कि इमरान भी उस लड़की को घूर रहा था, और यही नहीं, वो बेहद खूबसूरत लड़की भी इमरान को तके जा रही है। ड्राइवर अधेड़ उम्र का होने के बावजूद उस लड़की पर लालची निगाहें जमाए हुए था। इमरान उसे कबाब में हड्डी लग रहा था। वो तो उसे चढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन लड़की ने इमरान को हाथ से इशारा करते देखा और ड्राइवर को ज़ोर से आवाज़ देकर कहा था कि सवारी बैठाकर आगे चले। दूसरी तरफ मौसम था कि पहले से ज़्यादा ख़राब हुए जा रहा था। ठंड हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई। लड़की ने अपनी सीट के पास पड़े सफरी बैग से एक चादर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाई। लगता है आपको कुछ ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, लड़की ने चादर इमरान को बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने तेज़ी से चादर थाम ली और अपनी बॉडी पर लपेट ली। थैंक्स, इमरान ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। कोई बात नहीं, लड़की ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए जवाब दिया। बस शंकरगढ़ से अभी काफ़ी दूर थी। शंकरगढ़ की तरफ आने वाला ये रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जिसे ड्राइवर ने अपनी गलत नीयत की खातिर अपनाया था। लेकिन फ़िलहाल उसकी गलत नीयत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। वो नफ़रत भरी नज़रों से बार बार आईने में उस खूबसूरत लड़की और इमरान को देख रहा था, जिनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। आनन फानन बस को
एक छोटा सा झटका लगा और बस रुक गई। बस इस वक्त शंकरगढ़ से लगभग 12-13 किलोमीटर पीछे छमाल के करीब रुकी थी। इमरान और वो अप्सरा दोनों हैरान होकर ड्राइवर को घूरने लगे। क्या हुआ अंकल? उस लड़की ने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर जल भून कर रह गया। मुझे क्या पता, ड्राइवर ने गुस्से से उसे जवाब दिया। हाँ, आप ड्राइवर हैं, उस लड़की ने ड्राइवर को याद दिलाते हुए कहा। अगर आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? लड़की के अंदाज में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था। उसे शायद ड्राइवर की बात पर ताव चढ़ गया था। ड्राइवर ने लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया ताकि देख सके कि बस में क्या प्रॉब्लम आ गई है। बड़ा अजीब इंसान है ये, लड़की ने ड्राइवर के उतरने के बाद इमरान से कहा। ये ऐसे ही होते हैं, इमरान ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है जो मेरी समझ से बाहर है, ड्राइवर ने अपनी सीट संभालते हुए कहा। इसीलिए जब तक मौसम ठीक नहीं होता हमको यहीं रुकना पड़ेगा ताकि मौसम ठीक हो तो किसी से कांटेक्ट करके उसे यहाँ बुलवाया जा सके। मोबाइल के सिग्नल भी नहीं है। अगर तुम में से किसी के मोबाइल पर सिग्नल आ रहे हैं तो अपना मोबाइल मुझे दो ताकि मैं कांटेक्ट करके किसी मिस्त्री को यहाँ बुलवा लूँ। ड्राइवर अपनी सीट से मुंह पीछे करके बोले जा रहा था। इमरान और वो लड़की हक्का पक्का होकर उसे तके जा रहे थे। इस अंधेरी और तूफानी रात में हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक मौसम ठीक ना हो जाए, उस लड़की ने सवालिया नज़रों से ड्राइवर को घूरते हुए पूछा। और कोई हल भी तो नहीं है, ड्राइवर ने सफाई देते हुए कहा। इम्पॉसिबल, लड़की नाक पिसोरते हुए बोली। आपकी जिम्मेदारी है कि इस बस में होने वाली प्रॉब्लम को देखिए ताकि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलें। ऐसे तो सारी रात यहाँ नहीं गुजारी जा सकती, एक तो मौसम खराब है, ऊपर से रात। इम्पॉसिबल, कुछ भी हो आप चेक कीजिए, हमें अभी चलना है यहाँ से। लड़की का लहजा ऐसा था जैसे वो ऑर्डर दे रही हो। इमरान उसके लहजे पर जहाँ हैरान था वहीं वो ड्राइवर पेचोताप खाकर रह गया। वो पहले ही इमरान की वजह से गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था, ऊपर से उस लड़की ने उसका दिमाग खराब करना शुरू कर दिया था। मेम साहब, ड्राइवर दांत पीसते हुए बोला, इतनी ही जल्दी है तो ये सीधा रास्ता जा रहा है, उठाइए अपना सामान और हो लीजिए अपने रास्ते पर। ये आपकी गाड़ी नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको ठीक करनी आती है तो नीचे उतरकर इस भलाई के काम में शामिल हो जाइए, वरना चुपचाप यहाँ बैठी रहो। लड़की ड्राइवर की बात सुनकर तिल मिलाकर रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहते कहते रुक गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठा लिया। ये क्या कर रही हैं आप? इमरान ने उस लड़की से पूछा। मैं पैदल जाऊंगी, लड़की ने धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया। आपका मतलब क्या है? इमरान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आप जानती हैं कि रात के इस पहर जब हर तरफ रात की काली चादर तनी हुई है और ऊपर से मौसम इतना ख़राब है, बारिश हो रही है, इस मौसम में ये बातें? लड़की ने उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया और हाथ के इशारे से चुप करा दिया। मेरे ख्याल में मैंने अभी तक आपको अपने साथ चलने का नहीं कहा, लड़की ने उसे याद दिलाते हुए कहा। रात के इस पहर एक अकेली लड़की का ऐसे मौसम में सफ़र करना सही नहीं है, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? लड़की ने सवालिया नज़रों से बैग उठाकर इमरान को देखा। मैं? इमरान ने थूक निगलते हुए पूछा।
शायद मैंने आपको ही कहा है, लड़की ने कहा। वैसे उम्मीद नहीं है कि आप मेरे साथ चल सकेंगे, क्योंकि आपको तो पहले से ही इतनी ठंड महसूस हो रही है। लड़की के लहजे में तंज की कड़वाहट को इमरान ने पहले ही महसूस किया था। ऐसी बात नहीं है, इमरान ने कहा। इतना कहकर इमरान अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। लड़की चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। ड्राइवर हैरान आंखों से उन दोनों को घूर रहा था, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। उसके दिमाग में यही बात थी कि दोनों थोड़ी दूर जाकर अंधेरी रात के डर से या मौसम की तेजी से घबराकर वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि जिद के सामने कोई चीज़ टिक नहीं पाती। इमरान भी उस लड़की के पीछे गाड़ी से नीचे उतर गया। दोनों सड़क पर चलते जा रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी थीं ताकि वो दोनों उसे दिखाई देते रहें। इमरान ने उतरते ही उस लड़की के हाथ से उसका सफरी बैग थाम लिया था। वैसे अभी तक आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, इमरान ने उसके साथ साथ चलते हुए पूछा। राबिया, उस लड़की ने छोटा सा जवाब दिया। बहुत प्यारा नाम है, इमरान ने तारीफ के अंदाज में कहा, लेकिन राबिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम अगर इसी तरह रोड पर चलते रहे तो पॉसिबल है कोई ना कोई गाड़ी पीछे से आ जाए। इमरान की बात सुनकर लड़की रुक गई। उसे रुकता देखकर इमरान भी रुक गया। दूसरी तरफ ड्राइवर उन दोनों को रुकता देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। वो यही समझ रहा था कि दोनों अब वापस पलटने वाले हैं। अगर हम जंगल के अंदर वाला रास्ता ले लें तो थोड़ी देर में या तो किसी सेफ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे या फिर जल्दी ही शंकरगढ़ के करीब जा निकलेंगे, राबिया ने मशवरा देते हुए कहा। रात के इस पहर जंगल का रास्ता अपनाना सही नहीं है, इमरान ने मशवरा देते हुए कहा। मुझे हैरत हो रही है कि लड़का होकर आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, लड़की ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तो इमरान झेंप कर रह गया। ऐसी बात नहीं है, इमरान ने सफाई देते हुए कहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि रात के इस पहर जंगल का रास्ता हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। पॉसिबल है किसी मुश्किल से सामना पड़ जाए, ऊपर से मूसलाधार बारिश शुरू है। कुछ नहीं होगा, राबिया ने इमरान के हाथ से बैग लगभग खींचकर खुद पकड़ लिया। बहुत बुज़दिल इंसान हैं आप। राबिया इमरान के हाथों से बैग लेकर चल पड़ी। इमरान लगभग उसके पीछे भाग पड़ा। दूसरी तरफ ड्राइवर उन्हें जंगल की तरफ जाता देखकर गुंग रह गया। उसके लालच भरे दिमाग में गलत सोच आना शुरू हो गई। वो यही समझा कि शायद इमरान उसे जंगल में किसी गलत इरादे के लिए लिए जा रहा है। ड्राइवर के अंदर शैतान सर उभारने लगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि बजाय गाड़ी में बैठने के क्यों ना उनका पीछा किया जाए। यही सोचकर वो उनके पीछे तेजी से चल दिया। दूसरी तरफ एक बार फिर इमरान ने आगे बढ़कर राबिया के हाथ से उसका सफरी बैग थाम लिया। दोनों चलते जा रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक दोनों के बीच किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई थी। इमरान राबिया से बात करने ही लगा था कि राबिया रुक गई। इमरान कुछ बोलते बोलते चुप हो गया और सवाल भरी नज़रों से राबिया को घूरने लगा। दूसरी तरफ ड्राइवर उनके लगभग करीब ही पहुंच चुका था और एक पेड़ की ओट से उन दोनों को घूरने लगा। उन दोनों की हर एक हरकत पर वो नज़र रखे हुए था। क्या हुआ? इमरान ने उसे सवाल भरी नज़रों से घूरते हुए पूछा। जवाब में राबिया ने एक तरफ उंगली से इशारा किया। इमरान ने जब उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वो हैरान और जमकर रह गया।
जिस तरफ राबिया ने इशारा किया था उस तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। बिजली बार बार चमक रही थी जिसमें धुआं रिश्ता हुआ दिखाई दे रहा था। इमरान जैसे जैसे उस धुएं की तरफ देख रहा था वैसे वैसे उसका पूरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। दूसरी तरफ ड्राइवर हैरानी से उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ राबिया ने इशारा करके इमरान को देखने को कहा था, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो हैरान होकर कभी इमरान को देखता तो कभी उस लड़की को जिसने उसे अपना दीवाना कर लिया था। अचानक ड्राइवर ने जो मंजर देखा उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। दूसरी तरफ इमरान के घर न पहुंचने पर उसके घर में हल्ला गुल्ला मच गया था। उसके भाई ने उसके दोस्तों से पता किया, लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि वो कहाँ है। फिर सब इमरान के भाई रेहान के साथ हो लिए इमरान को ढूंढने के लिए। अब्बास और इश्तियाक, इमरान के दोनों दोस्त, इमरान के भाई रेहान के साथ साथ थे। सबके चेहरे पर परेशानी थी। तीनों ने पक्का इरादा किया कि शहर जाकर उस जगह पर पता करें जहां इमरान ड्यूटी करता था, लेकिन इमरान के पेरेंट्स उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक तो अंधेरी रात थी, दूसरा मौसम इतना ख़राब था कि इस मौसम में सफ़र करना बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता था। बहुत चाहने के बावजूद भी उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी। बेशक इमरान के घर वाले भी उसके ना आने की वजह से परेशान थे, लेकिन सब ने यह समझकर खुद को तसल्ली दे ली थी कि हो सकता है मौसम की खराबी की वजह से उसे किसी ने आने न दिया हो। इमरान एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था और अक्सर ऐसा होता था कि वो रात वहीं रुक जाता था, लेकिन जब भी वो वहाँ रुकता था घर पर फ़ोन करके ज़रूर बता देता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अभी तक वापस भी नहीं आया था और उसने फ़ोन भी करके नहीं बताया था। दूसरी तरफ इमरान हैरान और परेशान होकर आसपास देख रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया हो। फिर अचानक वो धुआं छटने लगा तो उसके दिमाग पर राबिया का चेहरा जगमगा उठा। उसने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन अगला मंजर देखकर हैरान और ठिठक कर रह गया। राबिया का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ ड्राइवर ने जो सीन देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि इमरान किसी जादू में खोए हुए इंसान की तरह उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ राबिया ने इशारा किया था, और दूसरे ही लम्हे राबिया यूं गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। ड्राइवर सर पर पांव रखकर वहां से भागा और सीधा जाकर बस में बैठ गया। उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। गाड़ी के अंदर बैठकर वो दुआएं पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे उसे इमरान का ख्याल आया। उसने ऊपर वाले का नाम लिया और बस से बाहर निकल आया। उसके दिल से अब सारी बुराई निकल चुकी थी और उसके दिल में एक अच्छा इंसान जन्म ले चुका था जो उसे बार बार इमरान की मदद करने पर उकसा रहा था। ड्राइवर ने अपने पुरखों से सुना हुआ था कि रूहानी ताकत के सामने शैतानी ताकत कुछ भी नहीं कर पाती। वो लगातार दुआएं पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में एक नया जज्बा पैदा हो चुका था। इमरान की तरफ से उसे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। वो जान चुका था कि वो खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि कोई और ही चीज़ थी। यही नहीं, उसे इतना पता चल चुका था कि इमरान किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इससे पहले कि वो चीज़ उस पर पूरी तरह से हावी हो जाए, वो हर तरह से इमरान को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ इमरान अपनी जगह पर हैरान और परेशान खड़ा था। उसकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थीं।
अचानक उसकी नजरें एक जगह रुक गईं। उसने देखा कि एक जगह से रोशनी दिखाई दे रही थी। न चाहते हुए भी इमरान उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद हो गई कि हो न हो राबिया उसी तरफ गई होगी जिस तरफ से रोशनी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इमरान आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो रोशनी का दिखाई देने वाला छोटा सा पॉइंट बढ़ता जा रहा था, और जब इमरान उस जगह पहुंच गया जहां से वो रोशनी दिखाई दे रही थी तो अगला मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो रोशनी एक महल जैसी इमारत तक उसे ले आई थी। इमरान हैरान था कि इस जंगल में ऐसी महल जैसी इमारत किसने बनाई थी। दूसरे ही लम्हे उसके दिमाग में राबिया का ख्याल आया। राबिया का ख्याल आते ही वो इस इमारत में दाखिल हो गया। वो महल जैसी इमारत बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इमरान को यूँ लग रहा था जैसे वो सच में किसी महल में दाखिल हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि अंदर कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था। इमरान को अपने आसपास लंबी कॉरिडोर दिखाई दे रही थी। इन कॉरिडोर में अनगिनत कमरे बने हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिसमें से रोशनी छन छन कर बाहर निकल रही थी। वैसे तो कॉरिडोर में भी रोशनी थी, लेकिन उस कमरे से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि इमरान को हैरत महसूस हुई। इमरान की छठी हिस्स उसे अनजाने खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर राबिया छाई हुई थी जो उसे बीच जंगल में छोड़कर गायब हो गई थी। इमरान उस कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया जिसमें से रोशनी छन छन कर बाहर निकल रही थी। इमरान ने थोड़ा सा दबाव दरवाजे पर दिया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अगला मंजर देखकर इमरान हैरत और खुशी से पागल सा हो गया। उसके सामने बिस्तर पर राबिया सो रही थी। इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राबिया का चेहरा अब पूरी तरह से उसके सामने था। अचानक राबिया उठकर बैठ गई और इमरान को अपनायत भरी नज़रों से देखने लगी। राबिया ने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाया। ये क्या बात हुई? बिना बताए ही वहाँ से तुम 9-2-11 हो गई थी। इमरान ने कमरे में दाखिल होते हुए ही शिकायत की। मेरे पास आ जाओ इमरान, राबिया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि कितने दिनों की भूखी प्यासी हूँ मैं। इमरान राबिया की बात का मतलब नहीं समझ सका। दूसरे ही लम्हे इमरान राबिया के गले लग गया, लेकिन अगले ही लम्हे एक दर्दनाक, दर्द में डूबी हुई चीख इमरान के हलक से निकली। दूसरी तरफ ड्राइवर लगातार इमरान का पीछा करते करते उस इमारत में दाखिल हो गया। इमरान ने उसकी मौजूदगी को अभी तक नहीं भांपा था। ड्राइवर उसके पीछे पीछे ही चला जा रहा था। इमरान एक कमरे के सामने रुका तो ड्राइवर को क्यूरोसिटी हुई। वो एक खंबे की आड़ में खड़ा होकर उसे तकने लगा। जैसे ही इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ, ड्राइवर तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन अगला मंजर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। एक बदसूरत चुड़ैल अपने लंबे लंबे दांत इमरान की गर्दन में गड़ा चुकी थी, जबकि इमरान के हलक से एक कान फाड़ देने वाली चीख बरामद हुई। दूसरे ही लम्हे ड्राइवर कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक उस चुड़ैल ने इमरान को छोड़ दिया और हैरत से ड्राइवर को तकने लगी। इमरान को उसने उछालकर दीवार पर मारा था। इमरान दीवार से इतनी जोर से जा लगा था कि गिरते ही बेहोश हो गया। निकल जाओ यहाँ से, उस बदसूरत चुड़ैल ने
ड्राइवर की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, और ये जो पढ़ रहे हो बंद करो इसे। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। ड्राइवर ने गुस्से से दिल मिलाकर उसे ललकारा। मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था जब मैंने तुम्हें जंगल में गायब होते हुए देखा था। ड्राइवर ने उसे खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, वरना निकल जाओ यहां से। उस बदसूरत चुड़ैल ने धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत से भी बाहर है मुझे मारना। ड्राइवर लगातार दुआएं पढ़े जा रहा था। मौत तो तुम्हारी लिखी जा चुकी है, खब्बीस चुड़ैल। इतना कहकर ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस बदसूरत चुड़ैल की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही थी। इतनी देर में इमरान भी होश में आ चुका था। वो ड्राइवर को देखकर खुशी से बेगाना हो गया था। जहां वो राबिया की असलियत देखकर बेहोश हो गया था, वहीं ड्राइवर को देखकर उसकी ढारस बंध गई थी। इसे मार डालो इसे, इमरान ने रोते हुए ड्राइवर से कहा। तो ड्राइवर समेत उस भयानक चुड़ैल ने भी उसकी तरफ देखा। तुम परेशान मत हो इमरान, ड्राइवर ने उसे ढारस बंधाते हुए कहा। तुम्हें जो भी दुआएं याद हैं उसे तुम ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। ये चुड़ैल यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मेरे हाथ में तावीज़ है, और जब तक मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ ये इस तरफ कदम भी नहीं रख सकती। आज इसकी मौत लिखी जा चुकी है। ड्राइवर ने इमरान से कहा तो इमरान भी ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ने लगा। उस बदसूरत चुड़ैल की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने दोनों कानों पर हाथ रखा हुआ था ताकि इमरान और ड्राइवर की आवाज़ें उसके कान से ना टकराएं, लेकिन इमरान और ड्राइवर इतनी ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ रहे थे कि उसकी कोशिश बेकार साबित हुई। उस चुड़ैल की हालत से महसूस हो रहा था कि वो शायद बहुत ही तकलीफ़ में हो। दूसरे ही लम्हे एक ऐसी घटना घटी जिससे वो दोनों हैरान रह गए। उस बदसूरत चुड़ैल के जिस्म ने आग पकड़ ली। ड्राइवर ने आगे बढ़कर इमरान को हाथ से पकड़कर उठाया। जल्दी करो, भागो यहाँ से, ड्राइवर ने उसे खींचते हुए कहा। इमरान ने उसकी तरफ हैरत से देखा और दूसरे ही लम्हे दोनों सरपट दौड़े जा रहे थे। अभी दोनों उस इमारत से निकलकर थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उन्हें यूं लगा जैसे कोई जोरदार धमाका हुआ हो। उन्होंने पलटकर देखा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। वो इमारत गिर चुकी थी और हर तरफ धूल और मिट्टी फैल चुका था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, आसमान भी बिल्कुल साफ हो चुका था। दोनों बस की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, आपने मेरी जान बचाई, इमरान ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। शुक्र उस ऊपर वाले का करो जिसने मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि मैं तुम दोनों का पीछा करूं। ड्राइवर ने उसे बताया और फिर सारी बात बता दी कि वो किस तरह उस चुड़ैल जिसका नाम राबिया था पर फिदा हो गया था। फिर उन दोनों को जंगल में जाते देखकर वो भी उनके पीछे हो लिया और फिर जो कुछ उसने देखा था सब उसे बताया। दोनों बस में जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने चाबी घुमाई तो बस स्टार्ट हो गई। ये सब उस चुड़ैल का किया धरा था, ड्राइवर ने कहा तो इमरान उसकी तरफ देखने लगा। मैंने बस को अच्छी तरह से चेक किया था, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये बंद हो गई थी। अब सारी बात समझ में आ गई है। ये उस चुड़ैल की बिछाई हुई बिसात थी, लेकिन अफसोस कि उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ गई। ड्राइवर ने बस गियर में डाली और शंकरगढ़ की तरफ चल दिया। दोनों कितनी ही बार ऊपर वाले का शुक्र अदा कर चुके थे जिसने उन्हें
एक नई जिंदगी दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।